हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिये के सारांश कठिन शब्द तथा प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। जिन छात्रों को इस पाठ की पीडीएफ चाहिए वह कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी राइट कर दें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। भगवान के डाकिये कविता की व्याख्या। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार साधारणतया डाकिये किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुँचाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरी धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तितरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है और वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती है, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश तक फैलता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और ना ही अपने पराये का भेदभाव करते हैं। पेड़ पानी बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में ना रहने का संदेश देते हैं। चलिए दोस्तों, इसके सारांश का अभ्यास करते हैं। भगवान के डाकिये में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पाठकों को प्राकृतिक उपदानों के माध्यम से प्रेम समानता विश्व बंधुत्व एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है, जो बिना सीमाओं को माने एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश को साधारणतया मनुष्य नहीं समझ पाते। पक्षी और बादल धरती की ही अंग हैं, वे मनुष्य की तरह भेदभाव नहीं बरतते। पक्षी अपने पंखों द्वारा एक देश के फूलों की सुगंध और पानी को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य तो केवल अनुमान लगाते रह जाते हैं, जबकि धरती का भाप एक देश से दूसरे देश में जाकर बरसात के रूप में बरस जाता है। इन प्राकृतिक उपादानों के लिए एक संपूर्ण धरती अपने ही परिवार है। ये मनुष्य की तरह संकीर्ण विचारों की नहीं होते। ये ईश्वर का संदेश समस्त धरती पर प्रचार करते फिरते हैं। देशों की सीमाएं सिर्फ मनुष्य के लिए हैं। भगवान के डाकिये पक्षी बादल पेड़ और पानी के लिए नहीं, उनके लिए समस्त जगत अपना परिवार है। चलिए इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया, स्पष्ट करिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुँचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझें, पर पेड़ पौधे पानी पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़कर समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी एक दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। वास्तव में इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का घोतक है। प्रश्न संख्या 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं। प्रश्न संख्या 3, किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम श्रद्धा एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है।
और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न संख्या 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्यों पढ़ पाते हैं? कवि का कहना है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का कार्य करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस प्रकार अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा है। पेड़ पौधे समान भाव से फल, फूल, सुगंध आदि को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। प्रश्न संख्या 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाली फूलों की सुगंध को हवा से पानी के बादलों के रूप में भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी के बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पंछियों के पंख पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रश्न संख्या 6, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द, आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये चिट्ठियाँ एक रूप से ईश्वर का संदेश हैं, जिसमें प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का भाव होता है। प्रश्न संख्या 7, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार कार्य करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट का कार्य विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम और एकता, भाईचारे का संदेश फैलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया गया। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उसका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे NCERT चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।